नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज हम लेकर आए वर्ग वर्गमूल का क्लास 3 और इसमें हम देखेंगे वर्ग वर्गमूल से संबंधित यूपी ट्रिपल एससी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था पिछले 2 वीडियो में उन्हीं का यहाँ एप्लीकेशन है, उन्हीं को हम यहाँ अप्लाई करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? क्या सबका आप वर्गमूल निकालेंगे? तभी तो पता चलेगा कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। क्लियर? क्या आप सबका वर्गमूल निकालेंगे या कुछ और तरीका है? तो जब एग्जामिनर ऐसे प्रश्न देता है तो उसका माइंडसेट होता है, वह चाहता है कि बच्चे इसमें उलझें और टीचर का काम क्या है, इसी चीज़ को सिखाना है कि बच्चे इन चीज़ों को कैसे टैकल करें। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 31, 36, 12,544, 1296 और 23,832। हम एक कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, इसको सॉल्व करना अलग बात है। पहले हम एक बेसिक चीज़ पूछ रहे हैं कि कोई संख्या है, अगर वो पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई के अंक पे कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं। आप लोग मेरा अगर इससे पहले वाला जो क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको पहले देख लें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम देखें, एक बार फिर से आपको रिवीजन कराते हैं कि 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। अगर संख्या 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर संख्या 2 है तो 2 का करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यूनिट डिजिट पे 9। कोई ऐसी संख्या है जिसके यूनिट डिजिट पे 3 है तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे हमको 9 मिलेगा। 4 है तो अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 16 यानी कि 6 ही मिलेगा। अगर 5 है तो 5 का जब करेंगे तो 5 ही मिलता है। 6 का करेंगे तो 6 का 6 ही मिलता है। 7 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा और 8 करेंगे आपको तो आपको 4 मिलेगा और 9 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इसमें हमको देखना क्या है, इसमें आप एक चीज़ देखिए कि इन संख्याओं में, ठीक है, इन संख्याओं में, हाँ, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं। अगर हम बात करें कि ये जितनी भी संख्याएं हैं 0, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ पर आपका 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6, 9, 4, 1। मतलब कहने का मतलब है अगर हम इनको अलग से लिख लें तो हमको मिलेगा 0, ठीक है, उसके बाद मिलेगा 1, उसके बाद हमको मिलेगा 4, 5, 6, ठीक है, 6 के बाद 9। क्लियर? तो इतने डिजिट हैं। तो यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके यूनिट डिजिट पर इनमें से कोई एक होना चाहिए। किनमें से? 0, 1, 4, 5, 6, 9। अब यहाँ पे 6 दिख रहा है तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। कह रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं निकालना है, यानी कि 3 तो पूर्ण वर्ग होगा ही। ठीक है, 3 संख्याएं तो पूर्ण वर्ग होंगे, कौन नहीं है इसी को तो फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि अब देखिए यह 6 है यूनिट डिजिट पे, इसको हम नहीं चेक करेंगे। 4 है, अब यहाँ पे 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ 6 है, इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए 2 है, तो आप सीधे कॉमन सेंस लगाइए, सॉल्व करना अलग चीज़ है। मैं तो जानता हूँ ज़्यादातर बच्चे इसको सॉल्व ही करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। क्लियर? और सिलेक्शन इसी तरह से ही रुकता है। अब यहाँ पे देखिए 2 है। एक चीज़ बताइए कि किसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो और उसके यूनिट डिजिट पे 2 हो, यानी कि 2 हो। ऐसा कोई संख्या ही नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। क्लियर? यह कॉन्सेप्ट क्या था? यह वाला कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट वाला, यह जो मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, अब एग्जाम में कैसे टैकल करना है, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 हो, ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट बता दिया था, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा? कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है और इकाई के अंक पे क्या है, उसके 4 है। अब पूछ रहा है कि अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो इकाई के अंक पे क्या होगा। तो एक चीज़ जानिए, अभी हमने बात किया कि 2 है तो 2 का जब वर्ग करते हैं 4, और 8 है तो 8 का वर्ग करते हैं 64, वहाँ भी 4। यानी कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक पे 4 है तो जब उसका वर्गमूल लेंगे तो हमको कौन कौन सी डिजिट मिल सकती है? या तो 2 मिलेगा या तो 8 मिलेगा। 2 ऑप्शन देखिए बन रहा है क्या? जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए कोई पूर्ण वर्ग संख्या है आपका 64, ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर 4 है तो वर्गमूल ले लेंगे 8 मिलेगा। ठीक उसी तरह हमने ले लिया 144,
अब यहाँ पे फिर 4 है, लेकिन यहाँ वर्गमूल लेंगे तो हमको मिलेगा 12, यूनिट डिजिट पे 2 मिला। एक कंडीशन में 4 था तो 8 आ रहा, और एक कंडीशन में 4 था तो 2 आ रहा। यानी कहने का मतलब है जब कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके इकाई अंक के जो उसका इकाई अंक है 4 है, तो जब उसका वर्गमूल लेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इकाई के अंक पे या तो 2 मिलेगा या तो 8 मिलेगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा, या तो 2 या तो 8। कौन सा कॉन्सेप्ट था आप लोगों को पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यूपीट्रिपलएससी पेट जो 2021 यानी पिछला जो पेट हुआ, अभी तो पेट एक ही बार हुआ है, उसका यह प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन इसमें लेकर आया मैं प्रीवियस ईयर के तहत। अब यहाँ पर देखेंगे आपका प्रश्न दिया हुआ, सॉल्व करते हैं इनको, ये इसको यहीं सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या, जो क्वेश्चन मार्क है उसको वैसे ही रहने दीजिए। सपोज कर लीजिए वाई एक्स है, रख लिया हमने, और थोड़ा सा इसको हमने ऐसे मिटाते हैं। अब एक चीज़ बताइए हमको, x और 196 का जब स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो 14 आएगा, बराबर यह है आपका 72/56। जब इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 14 चौको 56, और फिर जब इसको काटेंगे तो आपका जाएगा यहाँ से 4 एकम 4 और 4 और 32, 18 बार। ठीक है, कितनी बार जाया? 18 बार। अब आपको मिला क्या कि करड़ी में x बराबर 18, लेकिन हमको तो वैल्यू x की चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क की चाहिए। अब उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, अब दोनों साइड का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो करड़ी में x का स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता कितना है? आप लोग बेसिक फार्मूला भी आप लोगों को हम लोग सिखाए थे कैसे निकालना है, उससे आप निकाल लीजिएगा, नहीं याद भी रहना चाहिए। 18 का स्क्वायर जो होता है 324 होता है। क्या होता है? 324। कम से कम 50 तक आपको वर्ग याद रहना चाहिए, नहीं तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो सिखाया उससे आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, ये भी पेट का ही प्रश्न है। चलिए, पेट में जो प्रश्न आएंगे इसी स्टैंडर्ड के आएंगे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं लेकर आया आप लोगों को, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रश्न दिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 169 का हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 169 एकम 169 प्लस 27, और यह किसके डिवाइडेड बाई 169 यानी 169। यहाँ आपको मिला है 1 प्लस x/13 हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 169, अब यहाँ पे हम देखेंगे जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 169 में जब हम ऐड करेंगे किसको, 27 को, तो हमको मिलेगा 196 बटे के 169। अब बराबर देखिए यहाँ पर मिलेगा हमको 13 प्लस x/13, इसको सॉल्व करने पर बात समझ आया। हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। आगे देखेंगे तो 196 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो मिलेगा हमको 14। 14 का वर्ग होता है 196, और 169 का वर्गमूल जो होता है 13, बराबर आपको मिल गया 13 प्लस x/13। अब देखिए इधर भी हर में 13 है, इधर भी 13 है, 13 से 13 कैंसिल, आपको मिल गया 14 बराबर 13 प्लस x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 13 यानी 1। तो इसलिए ये राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए 1। ठीक है, ये आपका पेट का क्वेश्चन था। देखिए ये भी पेट का है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दे रहा है कि ये किसके बराबर है, क्लियर, किसके बराबर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दिया है √5 माइनस √3, ठीक है, डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3, यही बात है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम परिमेयकरण करते हैं। उसमें होता क्या है कि जो आपका हर दिया होता है, हर मतलब आपका डिनोमिनेटर, उसका हम क्या करते हैं, अपोजिट सिंबल लेकर दोनों गुणा करते हैं। जैसे √5 प्लस √3 है यहाँ पर, तो हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, √5 माइनस √3 का। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से। बात समझ आया ना। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको दिख रहा है कि ऊपर यह अगर a है या b है या a है b है, तो ऊपर मिल रहा है a माइनस बी इंटू a माइनस बी। यह फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यह हो रहा है √5
माइनस √3 का पूरे का वर्ग। उसके बाद हम बात करेंगे बटे, अब इनको सॉल्व करेंगे तो यह a प्लस बी और इंटू a माइनस बी है, तो यह होगा फार्मूला आपका a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर? इनको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो a² से क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस b² क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और उसके बाद आपको मिलेगा -2ab, तो -2 a की जगह है आपका √5, b की जगह है √3, तो हमने इसको रख दिया। सॉल्व करते हैं। अब इसका करेंगे तो a² √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 मिलेगा, √3 का स्क्वायर आपको 3 मिलेगा। आगे बढ़ें तो √5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा 5, √3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 3 और -2, ये जो ब्रैकेट में √5 इंटू √3 सीधे हो जाएगा √15, क्या हो जाएगा कड़ी में 15। अब देखिए, अब बटे के कितना हो गया 2, ऊपर हो गया 5 + 3 8 -2 कड़ी में 15 बटे 2। अब क्या करेंगे, हम 2 कॉमन लेके काट देते हैं, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर तो बचेगा 4 माइनस कड़ी में 15, 4 माइनस कड़ी में 15 और बटे 2, 2 से 2 आपका कैंसिल, तो जो आपका उत्तर आएगा कितना आएगा 4 माइनस कड़ी में 15, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे हम देखेंगे। एक नंबर ए ऐसा है, चलिए ए कोई एक नंबर है, हाँ अब यहाँ पर देखेंगे एक नंबर ए ऐसा है कि यह 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है, यानी कि ए क्या है कोई एक संख्या है और यह जो संख्या है यह आपका 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है, यानी 72 माइनस 47। अब इनका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, इनका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 72 47 घटाएंगे तो 12 से 7 गया आपका 5, और उसके बाद यहाँ से 6 से 4 गया 2, क्या मिल गया 25, कड़ी में 25 मिला, तो ए बराबर क्या मिल गया आपको 5, यानी कि यह जो ए जो संख्या है वह 5 है। अब कह रहा है एक और संख्या बी ऐसा है, बी कैसा है भाई, कह रहा है बी एक ऐसी संख्या है कि इसका वर्ग जो है यानी बी का वर्ग जो है 37 और 12 के योग के बराबर है, तो हमने रख दिया 37 + 12 जो है वो बी के वर्ग के मतलब योग के बराबर है। 37 12 को हमने ऐड किया तो हमको मिला 49 49। अब दोनों साइड के वर्गमूल ले लेंगे तो हमको मिलेगा b बराबर 7। अब हम देखते क्या है कि हमको a बराबर तो मिल गया 5, b बराबर 7, कह रहा है a और b के योग का वर्ग, यानी कि a + b का यही तो योग होगा इनका और इसका वर्ग पूछ रहा है, तो a की जगह हमने रख दिया 5, b की जगह हम निकाले हैं 7 तो हमने रख दिया 7 और इनका वर्ग, 7 और 5 कितना होता है 12, और जब वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग कितना होगा 144। याद होना चाहिए, या जो हमने मेथड सिखाया आपको उससे आप सॉल्व करिएगा। चलिए, एक व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर हो गई, यानी कि एक पंक्ति में जितने पौधे थे टोटल उतनी पंक्तियां थीं, समझ गए ना। मान लीजिए कि एक पंक्ति में 3 पौधे थे तो टोटल 3 पंक्तियां थीं, मान लीजिए एक पंक्ति में 4 पौधे थे तो टोटल 4 पंक्तियां थीं। क्लियर, टोटल कितनी पंक्तियां थी 4। तो ये कहने का मतलब क्या है, यह वर्गमूल का क्वेश्चन है, तो इसमें करना क्या है, ये कैसे पता चलेगा, तो वर्गमूल भी तो यही कहता है कि भाई अब यहाँ पर हम देखेंगे, यानी कि कह रहा है एक टोटल जो पंक्तियां हैं यक्स है और प्रत्येक पंक्ति में यक्स पौधे होंगे, क्योंकि जितने पंक्तियां हैं उतने पौधे हैं प्रत्येक पंक्ति में, तो कुल पौधे कितना हो जाएगा यक्स इंटू यक्स। और कह रहा है कि टोटल यह खुद बता दे रहा है कि 2025 पौधे हैं, ठीक है, यानी कि 2025 का मतलब x² बराबर क्या मिला आपको 2025। ये आपको समझाने के लिए लेंदी कर रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अब देखिए तो x बराबर क्या मिलेगा √2025। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, अब इसका एक और सिंपल सा मेथड समझिए, जैसे ये ऑप्शन से ले लीजिएगा। अब इनको निकाल, जैसे अगर हमको 5 का जैसे निकालना है कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 25 है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका है कि 5 का स्क्वायर करिए, उसको लिख दीजिए, और यह बचा 2,
तो 2 के आगे वाली संख्या 3 का गुणा करके लिख दीजिए, 3 दूना 6, 625। सपोज दैट आपको निकालना है 75 का वर्ग, इकाई के अंक पे 5 है ना, तो 5 का वर्ग लिखिए 25 और 7 के आगे वाली संख्या कितनी होती है 8, 8 सत्ते 56, हो गया, सिंपल सा है। उसी तरह अगर हम ऑप्शन से ले, चलिए हम डी वाले को लेते हैं 45, तो 45 को जब हम लेंगे तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 4 की आगे वाली संख्या क्या 5, इनका गुणा कर देंगे 4 25 20, यानी हमको मिला 2025, यानी जो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका 45। क्लियर, एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया था 2025 है। दूसरा तरीका क्या बताया था हमने, यदि 5 है इसमें हम पहले पेयर बनाएंगे, ठीक है। यदि 5 है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा आपके, यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा, तो हमने रख लिया 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे 20 को, 20 किस संख्याओं के वर्ग के बीच आ रहा है, तो 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच आ रहा है, तो 4 चौक को 16, अब 50 25, 20 इन्हीं के बीच में आ रहा है। अब हम देखेंगे 20 निकट किसके है, तो 16 से 4 डिस्टेंस पे है, 25 से 5 के डिस्टेंस पे, तो निकट है आपका 16 के। क्लियर, तो इसलिए हम क्या यहाँ रखेंगे 4, तो हमने यहाँ रख दिया 4, जैसे आपको मेथड हमने सिखाया था, इसलिए राइट ऑप्शन होगा 45। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक माली ने 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियाँ हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़, वही वर्गमूल वाला कहानी है, लोअर सेकेंड। ठीक है, भर्ती परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि दिया है, यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे देख लीजिए। 17956, अब वहाँ बैठ के तो निकालेंगे नहीं आप, अब 6 है तो यूनिट डिजिट पर या तो 4 होगा, ठीक है, या तो 6 होगा, यही ना होगा, दो में से इन्हीं में से दो कुछ होना चाहिए, या तो यह होगा या तो यह। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर या तो 4 होगा या तो 6। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि हम पहले पेयर बनाते हैं, यह हो गया 56 को एक साथ, पहले 2 डिजिट का और बाकी शेष को एक साथ ले लेते हैं। अब 179 को हम देखेंगे कि किसके मध्य आता है, किन संख्याओं के वर्ग के मध्य, तो हम 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169, फिर हम करेंगे 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग होता है 196, 14 का वर्ग कितना होता है 196, और यह जो संख्या है कितना 179। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो 179 है इससे छोटा वाला संख्या कौन है 169, और 169 किसका वर्ग है 13 का, तो हम सबके आगे रख देंगे 13। तो 134, या तो आपका 134 सही होगा, ठीक है, या तो आपका 134 सही होगा, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, एक बार फिर से हम इसको कर देते हैं, सीधे इरेज करते हैं। चलिए एक बार देखते हैं, इसको मिला के कुछ दब गया होगा, चलिए इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। जो आपको मेथड सिखाया गया क्या है आपका 17956। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को एक साथ और शेष को एक साथ लेते हैं। इसमें फिर हम देखेंगे कि इकाई के अंक पे 6 है, तो या तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो इकाई के अंक पे 4 आएगा, या तो आपका 6 आएगा, एक काम हो गया। अगला स्टेप कहता है कि अब हमको चेक करना है कि 179 ये किसके वर्ग के बीच आता है, तो 13 का वर्ग और 14 के वर्ग के बीच आएगा, ठीक है। 13 का वर्ग हो जाएगा 169 और 14 का वर्ग हो जाएगा 196, तो यह जो है आपका 179 इनके बीच आ रहा है। तो हम इसमें जो छोटा वाला रहता है उसको लेते हैं, तो छोटा है 169 और 169 किसका वर्ग है 13 का, तो हम दोनों के साथ 13 रख दिए। अब देखिए यहाँ 2 चीज़ें मिल गई, 134 136। अब कन्फ्यूजन है कि इनमें से कौन सा है। अब हम टैली करते हैं, थर्ड स्टेप जो हमारा कहता है वह यह कहता है कि थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि जो 179 है किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो हम देखेंगे इससे तो यह कितने दूरी पर है 10 के डिस्टेंस पर है, ठीक। और इसके अगर हम देखें तो यह हो जाएगा 16 से जब आप 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, और फिर यहाँ से 8 से 7 गया 1, तो 17 के डिस्टेंस पर यह है। 1 से 10 के डिस्टेंस पर 1 17, तो नज़दीक वाला कौन सा है, नज़दीक वाला 169 है,
यानी कि छोटा वाला नज़दीक पर है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो छोटा वाला होगा। कौन सा होगा? 134। इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, UP पेट का भी एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको सॉल्व करिए। इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि 36.1 और 102.4 दोनों जगह देख रहे हैं 0.1 एक ही अंक के स्थान पर है, यानी कि दशमलव के बाद एक ही अंक है। तो दोनों के साथ हमने 10 का गुणा कर दिया, दशमलव कैंसिल कर दिया। कैंसिल नहीं होता है, सिंपल सा मतलब यह है कि ऊपर भी 10 का नीचे भी 10 का गुणा करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब आपको सीधे क्या मिल गया? आपको मिल गया क्या? 361/1024। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 361 जो होता है 19 का, कम से कम 50 तक तो याद आना चाहिए। और 1024 किसका होता है? 1024, तो 1024 किसका होगा? आपका 32 का। किसका होगा? 32 का। और निकालना चाहेंगे तो निकाल लीजिएगा 1024। अब देखिए 24 है, 1024 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 को एक साथ, 2 को एक साथ। अब 24 है तो यूनिट डिजिट पर या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, यानी यूनिट डिजिट पर। अब 4 को ही देखेंगे ना, यूनिट डिजिट पर जब 4 है तो या तो उसका वर्गमूल लेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब हम बात किसकी करते हैं? अब हम बात करेंगे 10 की। 10 किन संख्याओं के मध्य आता है? 3 के वर्ग के मध्य आएगा और 4 के वर्ग के मध्य। तो यह हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 16। इनके बीच कौन आ रहा है? 10। अब एक चीज़ समझिए, छोटे वाले को हम लिखते हैं तो छोटा वाला 9 है और 9 का मतलब क्या है? 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 34, यहाँ लिख देंगे 36। दोनों जगह हमने 3 लिख लिया। अब क्या करते हैं कि अब 34 सही है, 36। अब थर्ड स्टेप में हम क्या छोटा वाला देखते हैं कि ये 10 जो है किसके नज़दीक है? यदि 16 के नज़दीक होता तो हम बड़ी वाली संख्या को आंसर करते, और 9 के नज़दीक होगा तो छोटी वाली संख्या के। तो हम देख रहे हैं 10 जो है 9 के नज़दीक है, तो हम छोटी वाली संख्या को क्या करेंगे? आंसर करेंगे। तो हमको छोटी वाली संख्या क्या मिल रहा है? 34। क्लियर? सॉरी गलत हो गया, सॉरी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ तो सिर्फ 2 ही है, यहाँ तो सिर्फ 2 ही है। तो 4 वाले कंडीशन में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। हमने 6 का कॉन्सेप्ट सोच लिया था, सॉरी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 है, 10 वाले में डायरेक्ट देखिए 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 16। यह आपका है 10। तो हम यहाँ पे छोटी वाले को लिख लिए 32, या तो 32 सही होगा या तो 38। अब देखेंगे तीसरे में किसको सही करें। जो 10 है 9 के ज़्यादा नज़दीक है कि 16 के, तो आप कहेंगे 9 के। और 9 जो है छोटी संख्या है, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका छोटी संख्या, यानी कि 32 आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन। ऊपर मिला 19, नीचे मिला 32, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।